सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती जी की लिखी हुई बहुत अच्छी कहानी है और इसका आधार है कि ये यथार्थवादिता पे है। यथार्थ का मतलब जो सच है। समय किस तरह बदल जाता है उसके बारे में बताया गया है। सन 1948 में प्रतीक पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें यथार्थ के ऊपर बताया हुआ है और मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। मन का विश्लेषण किया गया है और इस पे हम लोगों ने जिक्र किया था कि काफी अमीर परिवार है, हस्बैंड वाइफ शाहजी और उनकी पत्नी है और शाहजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी जो अर्धांगिनी है, उनकी जो विधवा पत्नी है और समाज में जो किस तरह बदलाव आता है लोगों की नजर में, लोगों के व्यवहार में, एक कटु यथार्थ के बारे में बताया गया है। तो कहानी इस तरह हमारी शुरू होती है। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथों में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पों फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी, चनाब नदी का वर्णन है। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने काश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत पर अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी गई, उठी। आज इस प्रभात की मीठी निर, निर, निर्वता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा था, शाहनी सोच रही है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी के मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जम्मी वाला कुआं आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियां हैं। शाह शाहजी शाहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले अपने खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसलों को देखकर शाहनी किसी अपनत्व की मोह में भीग गई। यह सब शाहजी के बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना ने मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पल कर बड़ा हुआ है। मतलब जो शेरा है उसकी माँ जो थी जैना, वो मर चुकी थी। उसके बाद शाहनी ने ही उसे पाला है। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेर कोठरियों में पड़ी सोने चांदी की संदकूचियां
संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई है, ए अब तेनू मौत दे, सॉरी, ए मर गई, ए अब तेनू मौत दे, यहाँ रब होना चाहिए था, ए रब तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई, आ क्यों छावेले, सुबह सुबह मतलब तड़पाए हैं। यहाँ पे उसकी पत्नी जो है हसैना, वो बोलती है, ए आई आ, मैं आ गई हूँ, ए आई आ, क्यों छावेले, छावेले मतलब सुबह सुबह, तड़पना है, क्यों तू सुबह सुबह तड़प रहा है, ये ले मैं आ गई हूँ। ए आई आ, क्यों छावेले तड़पना है। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा, शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। शाहनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे? हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए थे यहाँ, शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहनी शाह जी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहनी को बिछुड़े शाह जी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा था, क्या कर रही है शाहनी आज? आज शाहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह होके रहेगा। क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा नहीं। नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल हो चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाह जी की डांट खाके वह हवेली पड़ा रहता था। फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे, उठ पी पुत, उठ पी ले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। अखियां, आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शाहजी को जरूर बचाएगा, वह शाहनी को जरूर जरूर बचाएगा। बताएगा। लेकिन कल वाला मशवरा, यह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलते हुए शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहनी, शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है
कि यह आग है, जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता ही नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वह पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। यहाँ हमें कृष्णा सोपती जी बता रहे हैं कि कोई शाहनी को नहीं बता रहा कि उसके साथ क्या होने वाला है, पर एक अंतरात्मा जो होती है वो उसे बताती है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कुछ गलत होने वाला है, पर क्या पता नहीं। ऐसे ही शानी को आज वो हवेली भी अपनी लग रही है, उससे उठा भी नहीं जा रहा है और वो समझ भी नहीं पा रही है होने क्या वाला है। तो आगे एकदम वो सोच ही रही होती है, तो अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। शाहनी, शाहनी, सुनो, ट्रंके आती हैं लेने। ट्रंके? शाहनी इसे इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों में एक दूसरे को थाम लिया, हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब, बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी ना सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। पटवारी बेगू और जेलदार नीचे खड़े हैं, उनमें क्या बातचीत हो रही है। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी, उसकी असमियां हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह बिल्कुल अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लूवाल के जाट, क्या वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शाहनी के निकट आकर खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब नू यही मंजूर सी, मतलब भगवान को शायद यही मंजूर था। बेगू आकर शाहनी को बोलता है, साफ नहीं बोल पाता, गला साफ करते हुए, अपनी आवाज बाहर निकालते हुए शाहनी को कहता है, रब नू यही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक, जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। दारे मतलब गुरुद्वारा। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ ना जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी वैर नहीं जाना,
किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कन फूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शाहनी भागों वाला मसीत बनेगी, भागों वाल मसीत बनेगी, 300 रुपए देने पड़ेंगे। शाहनी ने अपनी उसी सरल स्वभाव से 300 रुपए दिए थे। और आज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो वो जो होता है हमारा क्या बोलते हैं, श- अ, जो दरोगा था वो बाहर आता है, एकदम देखता है कि कौन बाहर नहीं आ रहा। तो जब वो शाहनी को देखता है, दरोगा थानेदार का नाम था दाऊद खां, तो उसे वो एकदम सन सा खड़ा रह जाता है। उसे लगता है इस शाहनी की बात हो रही है, इसे हम शहर से निकाल रहे हैं, इसको मारने की बात कर रहे हैं कि इसने तो अभी मेरे मंगेतर को, जिसको वो जानती तक नहीं थी, मेरे साथ कोई रिश्ता भी नहीं था, सोने के कर्णफूल दिए थे। और उसे लगता है कि अभी पीछे ही तो मैं आया था लीग में और मैंने हक से कहा था, क्या कहा था कि भागोवाल मसीत बनेगी, हम लोगों ने भागोवाल में एक मसीत बनानी है तो 300 रुपए देने पड़ेंगे। और इसी शाहनी ने बिना कुछ कहे, हालांकि ये पंजाब की थी, पर इसने हमारी मसीत के लिए चुपचाप 300 रुपए दे दिए। और आज आज इसी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शाहनी अस्फुटित स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा होकर गया। शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ जरूर होना चाहिए, कुछ नगदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहनी कुछ नगदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, शाहनी का गला रुंध गया, नगदी प्यारी नहीं, मुझे इस घर से नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। शाहनी चौंक उठी। देर मेरे घर में मुझे? आंसुओं की भंवर में ना जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं। शाहनी रो रो कर शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी, इन पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपने अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाह जी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी
ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उसके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल चल चलदियों ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। चानी चल दी और ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे थी। ट्रंकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, शाहनी कुछ कह जाओ ना, कुछ तो कहो। तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठी नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकियों को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। शाहनी ने इतना कुछ होते हुए भी हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी का। और हम हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ कह नहीं सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपते हुए हाथ से शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगना चन्ना, तेनू भाग जगना चन्ना। मतलब ओ चांद, अपने सबसे प्यारे बच्चे को, अपने प्रियतम को चांद बोलते हैं, चन्ना बोलते हैं। ओ चांद तेरे भाग्य जगे, तेनू तेनू भाग जगना भाग चन्ना। जगना चन्ना। दाऊद खां के हाथों का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही थी। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा था इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब वह। शाहनी, मन में मैल न लाना, कुछ कर सके तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में कैंप पहुंचकर में पहुंचकर जमीन पर पड़ी जमीन तो पर पड़ी। लेटे लेटे आहत मन में सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई हूँ। और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों में घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलट भी रख शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। मैं माफी